अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टिक्का चिकन समोसा की रेसिपी। ये चिकन मिनी समोसे की रेसिपी हम बना रहे हैं। अक्सर लोगों को ये होता है कि समोसे की फोल्डिंग वगैरह बहुत मुश्किल लगती है, कर नहीं पाते हैं सही तरीके से, तो हम बहुत ही ईज़ी फोल्डिंग के साथ ये चिकन टिक्का समोसा बना रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी है। और इसको बना के आप रमज़ान के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं, इफ्तार में इसको डीप फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। टिक्का चिकन मिनी समोसा बनाने के लिए सबसे पहले तो हम मैदे से इसकी डो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए 1 कप हमने मैदा ले लिया है और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरे को हाथों से क्रश करके डाल दिया है और 1 चुटकी इसमें हम अजवाइन डाल रहे हैं, वो भी हाथों से क्रश करके डाल रहे हैं। 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर घी डाल रहे हैं, आप चाहें तो इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। अब पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि इसकी हार्ड सी डो तैयार हो जाए। हाथों से मसल-मसल के इसको गूँध लेना है, इसको हार्ड रखना है, सॉफ्ट नहीं करना है, नहीं तो फिर जो हम इसकी रोटी बेलेंगे तो फिर चिपकेगी वो। तो हाथों से अच्छे तरीके से घी को और पानी को मिक्स करेंगे और इसकी हार्ड सी डो बना लेंगे। देखिए तमाम जो मैदा है हमारा ये सिमट चुका था और इसकी डो बन गई है। अब इसको हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं, इतनी देर में हम चिकन टिक्का समोसा की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो चिकन को हम मैरिनेट करेंगे, इसके लिए हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था 1 खाने का चम्मच और टिक्का मसाला हम डाल रहे हैं 2 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर नमक डाल रहे हैं और 2 खाने के चम्मच ये हमने नींबू का रस ले लिया है। आधा कप दही लेंगे हम इसके अंदर। हमने ये ब्रेस्ट का पीस लिया है, तकरीबन ये 300 ग्राम के करीब होगा। आप चाहें तो चिकन की बोटियाँ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरा साबुत पीस ही लें। बस ये होता है साबुत पीस से जो है लंबे-लंबे से रेशे बनेंगे तो वो समोसों के अंदर अच्छे लगेंगे। चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया है। अब चाहें तो आप इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ सकते हैं, अगर टाइम हो नहीं तो आप फ़ौरन कुक कर लें। 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल पैन में डाल के और ये जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी हुई थी, ये पैन में डाल देते हैं। अब ये पूरा बड़ा पीस है तो ये थोड़ा-सा टाइम लगेगा इसको कुक होने में। तो हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पैन को कवर करके छोड़ देते हैं लो फ्लेम पे, ताकि चिकन जो है अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। देखिए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। पानी बिल्कुल इसमें से खुश्क हो गया है, तो बस पानी को बिल्कुल इसमें से खुश्क कर लेना है। फिर इसके बाद हम इसको एक बड़े बर्तन में निकाल के और फिर इसके रेशे कर लेंगे। तो ये पूरा हमने जो बड़ा पीस लिया था, इससे थोड़े लंबे-लंबे से रेशे बनेंगे, समोसों में वो अच्छे लगेंगे, इसलिए हमने ये पूरा पीस लिया है। आप बोटियों से भी कर सकते हैं इसको। अब इसमें थोड़ा-सा स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए एक देग तवा कोयला हमने रख दिया है, थोड़ा-सा घी इसके अंदर डाल के और पैन को कवर कर दिया है। तो बहुत अच्छा से इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, समोसे बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होंगे। अब ये चिकन को निकाल लेते हैं एक बाउल के अंदर, मसाले के समेत और फिर इसको काँटे की मदद से इसके रेशे कर लेंगे। थोड़ी-सी गरम हो चिकन उसी वक़्त इसके रेशे कीजिएगा तो उस वक़्त थोड़ी नरम होगी, आसानी के साथ रेशे हो जाएँगे। अगर इसको ठंडा करके करेंगे तो चिकन सख्त हो जाएगी, रेशे फिर इतनी आसानी के साथ नहीं होंगे। रमज़ान के लिए बेस्ट रेसिपी है, आप ये समोसे बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं और इसकी फोल्डिंग बहुत ही ज़्यादा आसान है, मुश्किल भी नहीं होगी, बच्चों को भी आप बिठा सक के बनवा सकते हैं, आसानी के साथ फ़ोल्ड हो जाएँगे ये जिस तरह से हमने ये समोसे बनाए हैं। तो देखें ये चिकन के हमने रेशे कर लिए हैं। अब इसकी हम स्टफिंग का अगला स्टेप शुरू करते हैं, तो इसके लिए पैन के अंदर हमने डाल दिया है ये 2 खाने की चम्मच कुकिंग ऑयल और हमने ले लिए है 1 कप ये चॉप की हुई प्याज़, तो एक बड़े साइज़ की प्याज़ लेके मोटा-मोटा हमने चॉप कर लिया था, तो तकरीबन 1 कप हो गई थी ये। प्याज़ को हम नरम करेंगे, इसको फ्राई नहीं करना है, ना ही ब्राउन करना है, ना ही गोल्डन करना है, बस हल्का-सा इसको नरम कर लेना है। अब ये हमने हरी मिर्चें ले ली थी बड़ी वाली, तो 2 खाने की चम्मच हो गई थी तकरीबन ये, इनको भी हमने मोटा-मोटा ही काटा है, बहुत ज़्यादा बारीक इनको चॉप नहीं किया है। हल्का-सा हरी मिर्चों को भी प्याज़ के साथ हमने फ्राई कर लिया था। अब 1 चाय का चम्मच नमक डाला है, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाल देते हैं, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर। ड्राई स्पाइसेस वगैरह थोड़ा-सा कम ही डालिएगा क्योंकि हमने चिकन मैरिनेट की थी, उस वक़्त हमने टिक्का मसाला डाला था उसके अंदर। 3 खाने के चम्मच सोया सॉस डाल के और फिर 1 मिनट तक बस इनको हम पकाएँगे। इसके बाद ये 1 कप हमारे पास शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च भी हमने मोटी-मोटी ही चॉप की है। शिमला मिर्च को हल्का-सा इसके साथ पका लेना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। अब हमने ले लिया है 2 खाने के चम्मच मैदा और इसके अंदर 1 खाने की चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के मैदे को हल्का-सा भून लेंगे। हम थोड़ा-सा मलाई टेक्सचर लेके आना चाह रहे हैं टिक्का चिकन समोसे में, तो इसके लिए हमने ये मैदा डाला है। मैदे को थोड़ी देर तक भूनेंगे, जब इसकी थोड़ी-थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी, तो फिर इसके अंदर हम आधा कप ये दूध डाल देंगे
اور پھر اتنی دیر تک پکائیں گے کہ یہ دودھ جو ہے بالکل خشک ہو جائے اور اس کا جو ٹیکسچر ہے یہ کریمی سا ہو جائے. بغیر کریم کے ہی ہم اس میں کریمی ٹیکسچر لے کے آئیں گے سموسے کی جو اسٹفنگ ہم تیار کر رہے ہیں. دیکھیں یہ میدا ہمارا پک گیا ہے. اب جو ہم نے چکن ریشے کر کے رکھی ہوئی ہے وہ اس کے اندر ڈال کے اور اس کو مکس کر لیں گے اور بس پھر فلیم کو آف کر دیں گے. اس طرح سے چکن ٹکا سموسے کی جو اسٹفنگ ہے یہ ہماری تیار ہو گئی ہے. اب جو ہم نے ڈو تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اس سے ہم سموسے بنائیں گے. اسٹفنگ کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں. ڈو جو ہے ہماری اس کو اچھے طریقے سے تھوڑا سا ہم نے ڈسٹ کر لیا ہے میدے سے بورڈ کو اور اس کو سیٹ کر لینا ہے ڈو کو. اب اس طرح سے اس کے ہم پیس کر لیتے ہیں. ڈو جو ہے ہماری 4 پیس کر کے اور پھر اس بورڈ کے اوپر ہم اس کی روٹی بیل لیں گے. بہت ہی آسان سی فولڈنگ ہے اس کی. تو اگر آپ کو رمضان اسپیشل میں چکن ٹکا منی سموسہ کی ریسیپی پسند آ رہی ہے اور چینل پہ نئے بھی آئے ہیں آپ اور ابھی تک چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. اور اگر ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیا کریں اور کامنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں. اب ہم اس کی روٹی بنا لیتے ہیں. بہت زیادہ باریک نہیں کرنا ہے اس کو. دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو بیل لیا ہے. اب یہ ہم نے ایک جار کا کیپ لے لیا ہے. آپ چاہیں تو راؤنڈ شیپ کا کوئی کٹر بھی لے سکتے ہیں. اس طرح سے اس پہ روٹی پہ ہم ہاتھوں سے پریس کریں گے اور یہ راؤنڈ شیپ میں یہ چھوٹی چھوٹی سی یہ چپاتیاں سی بن گئی ہیں. بہت آسان طریقے سے ہم یہ سموسے بنا رہے ہیں. اب یہ جو چکن کی اسٹفنگ ہے اس کو اس چپاتی کے بیچ میں رکھیں گے اور اس کو اس طرح سے ڈبل کر دیں گے فولڈ کر دیں گے. دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ یہ سموسہ بن جائے گا. اور پھر اس کو سیل کرنے کے لیے کانٹے کی مدد سے اس کے کناروں پہ پریس کر دیں گے تو اس طرح سے بالکل سیل ہو جائیں گے. اسٹفنگ جو ہے اس میں سے نکلے گی نہیں. تو اتنی آسان سی فولڈنگ ہے کہ آپ چاہیں تو بچوں سے بھی بنوا سکتے ہیں. اس طرح سے ڈھیر سارے سموسے کم ٹائم میں تیار ہو جائیں گے. اور تھوڑے چھوٹے سائز میں ہم نے یہ بنائے ہیں. اگر آپ چاہیں تو بڑے بھی کر سکتے ہیں ان کو. اس طرح سے دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے سموسے تیار کیے ہیں. اسٹفنگ ہماری اتنی ہے کہ اس میں سے ہم نے اتنے ہی سموسے اور بنائے ہیں. اب تھوڑے سے سموسے فرائی کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں. تو ان کو ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ڈیپ فرائی کر رہے ہیں. جب تک ان کے اوپر گولڈن کلر نہیں آ جائے گا اتنی دیر تک ہم ان کو ڈیپ فرائی کریں گے. ان کو الٹ پلٹ کر دیں گے تاکہ ہر طرف سے ان کے اوپر گولڈن سا کلر آ جائے. تو بہت ہی کرسپی سے بن کے تیار ہوں گے انشاءاللہ یہ ہمارے چکن ٹکا منی سموسے جو کہ کریمی ٹیکسچر کے ساتھ ہیں اور اس میں اسموکی سا فلیور بھی ہے. افطار میں اگر آپ یہ سموسے سرو کریں گے نا کھانے والوں کو مزہ آ جائے گا. بہت ہی مزیدار سے بن کے تیار ہوتے ہیں یہ. تو دیکھیں یہ باتوں باتوں میں ہمارے سموسے بھی فرائی ہو چکے ہیں. ان کو نکال لیا ہے ہم نے. دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی فائنل لک دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ. اور اس کی اسٹفنگ دیکھیں کتنی کریمی سی یہ اسٹفنگ ہے اس کی. اور اس کے اندر جو ہم نے کوئلے کی اسموک لگائی ہے اس کا فلیور تو بہت ہی مزیدار سے یہ چکن ٹکا منی سموسے بن کے تیار ہوئے ہیں. تو اس رمضان میں ضرور ٹرائی کیجیے گا. اب ہمیں اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.